वाली देवी तुम कोई कुलीन लगती हो, तभी तो इस प्रकार की बातें हमसे कह रही हो। तुम कोई कुलीन हो, तभी तो हमसे इस प्रकार की बातें कह रही हो। अब हमको विश्वास हो गया, तुम ही हमारे बीच में ये जो झगड़ा है इसको समाप्त कर सकती हो, तुम ही न्याय कर सकती हो। तुम ठीक ठीक हमको अमृत खिलाओ। भगवान ने कहा ये बढ़िया हो गया, लाओ कलश। भगवान ने कहा तो और ही नहीं। और देखो देवता और दैत्य, जाओ समुद्र में स्नान करो, इतना पवित्र अमृत को पीना है, थके हुए हो इतने दिनों से, परिश्रम कर रहे हो, जाओ स्नान करो, नए नए वस्त्र पहनो, अच्छे अच्छे आभूषणों को धारण करो, आओ फिर मैं बैठा करके मैं तुमको अमृत पिलाती हूँ। दैत्य ने और देवताओं ने स्नान किया, सुंदर सुंदर वस्त्र पहने, एक पंक्ति में एक लाइन में बैठ गए देवता और एक लाइन में बैठ गए दैत्य। अब अमृत का बंटवारा होना है। मोहिनी नृत्य करते हुए सभा में आई, अमृत का कलश लेकर। उसके नृत्य को देख करके दैत्य तो मोहित हो गए, वो भी नाचने लगे। तो अब वो इंद्रादी देवताओं को अमृत पिलाने लग गए। दैत्य ने कहा हम बड़े हैं इनसे, हम इनके बड़े भाई लगते हैं, इस समय वैसे भी स्वर्ग के राजा हैं, हमारा अधिकार पहला है, हमको पहले पिलाओ। भगवान ने कहा देखो तो दैत्यो तुम बड़े मूर्ख हो, तुमको पता है ये जो अमृत है ये नीचे नीचे गाढ़ा है, ऊपर ऊपर पतला है। ये पतला पतला मैं पहले देवताओं को पिला देती हूँ और गाढ़ा गाढ़ा तुमको पिलाऊंगी। मती मारी गई उनकी। संगा संजायते काम कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। संग से काम की उत्पत्ति हुई, काम से क्रोध हुआ, क्रोध से मोह हुआ, मोह के कारण जो है बुद्धि का नाश हो गया, बुद्धि नाश होने से स्मृतियां नष्ट हो गई और स्मृतियों के नष्ट होने से प्रणश्यति गिर जाता है, उसका पतन हो जाता है। दैत्यों का भी पतन हो रहा है। देखिए इतना पुरुषार्थ उन लोगों ने किया था, देवताओं को हरा करके स्वर्ग जीता था, लेकिन पतन हो रहा है। उन्होंने कहना क्या चाहिए था, मोहिनी से ये कहते कि इस कलश को हिला लो, ऊपर नीचे का सारा अमृत एक जैसा हो जाएगा, हमको पहले पिलाओ, ऐसा कहना चाहिए था। ऐसा नहीं कह करके और भी कहने लगे हाँ देवी तुम सही कहती हो, तुम ही तो कह रही हो ये सही है, पिलाओ इन देवताओं को पहले पतला पतला। अब उसमें सिंहिका का पुत्र राहु बैठा हुआ है, तो समझ गया, राहु समझ गया कि अखंड ब्रह्मांड का नजरिया है ये जो मोहिनी बन के आया है। राहु ने भी देवताओं का जैसा रूप बनाया और चंद्रमा और सूर्य के बीच में जाकर के बैठ गया। भगवान उसको भी अमृत दे रहे, वो अमृत पी रहा है। सूर्य चंद्रमा दोनों ने इशारा किया, प्रभु ये देवता नहीं दैत्य है। प्रभु ने तुरंत अपना सुदर्शन निकाला और उसका गला काट दिया। हम अमृत पी चुका था इसलिए अमर भी हो गए, तो ग्रहों के साथ में शामिल हो गया राहु के। तो राहु को इसलिए चंद्रमा और सूर्य से द्वेष है, इसलिए वो दोनों पर ग्रहण लगाता है, ग्रसित करता रहता है उनको कभी कभी। अब जब देवताओं ने अमृत का पान कर लिया, देवता बलवान हो गए, उन्होंने दैत्यों के साथ में युद्ध किया, भारी युद्ध हुआ। बलि को तो मार ही डाला देवताओं ने, बलि की मृत्यु हो गई। देवता लोग युद्ध जीत गए। इधर भगवान को एक बार पता चला कि
शिव जी को कि भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया था, तो शिव जी पार्वती जी को लेकर के वैकुंठ में पहुंचे। भगवान से कहा, प्रभु आपके सारे रूपों का दर्शन मैंने किया है, मुझे आपका मोहिनी रूप का दर्शन करना है। तो भगवान ने कहा, देखो आपने सभी रूपों का दर्शन किया, प्रभु रहने दो, मोहिनी रूप को क्या देखना है। मोहिनी रूप को क्या देखना है, रहने दो। भगवान शंकर माने नहीं। भगवान अंतर ध्यान हुए। थोड़ी देर में एक साड़ी पहनी हुई स्त्री वैकुंठ के उपवन में गीत गाते हुए दिखी। भगवान पार्वती को छोड़कर उसी के पास चले। जैसे ही भगवान उसको पकड़ना चाहते थे, भगवान अपने स्वरूप में प्रकट हो गए। भगवान शंकर मोहित नहीं होते, मोहित होने की भगवान की लीला मात्र है। तो भगवान का जो तेज गिरा पृथ्वी पर, उससे चांदी के सोने के पर्वत बने, इसलिए लीला। फिर 7 मनवंतरों का वर्णन करते हुए कथा को आगे ले जा रहे हैं। कहते हैं कि सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजन, पराजित श्री रसुभिश्चापितो इंद्रेण राजन भृगुभिः सजीवितः सर्वात्मना तान् भजत भृगून् बलिः शिष्यो महात्मार्थ निवेदनेन। कहते हैं कि जब इंद्र ने बलि को जीत लिया, बलि को भी मार डाला, तो शुक्राचार्य जी ने अपनी संजीवनी विद्या से बलि को पुनः जीवित कर दिया। बलि फिर जीवित हो गया। तो बलि ने देखा शुक्राचार्य जी ने मुझे जीवित किया है, तो उसने अपना सर्वस्व भृगुवंशी ब्राह्मणों को दे दिया। तो शुक्राचार्य जी के प्रभाव से बलि फिर भगवान हो गया और उसने देवताओं को जीत लिया। अब बलि पुनः स्वर्ग का राजा हो गया। अब बलि ने इच्छा करी कि मैं 100 अश्वमेध यज्ञ करूं। 100 अश्वमेध यज्ञ होने के बाद वो स्थायी इंद्र बन जाएगा। इधर बृहस्पति ने कहा, देखो बलि इत्यादि इतने बलवान इसलिए हो गए कि उन्होंने अपना सर्वस्व ब्राह्मणों को निवेदन कर दिया। उनके ऊपर ब्राह्मणों की कृपा है। जिसके ऊपर ब्राह्मणों की कृपा होती है उसको कोई मिटा नहीं सकता। स्वयं भगवान कहते हैं, विप्र प्रसादात् धर्मी धरो। ये ब्राह्मण के आशीर्वाद से मैं धर्मी धरूं। तो ब्राह्मण के आशीर्वाद में इतनी शक्ति होती है। अब देवता लोग दुखी हुए। देवताओं की माता है अदिति जी। अदिति जी को भी बहुत दुख है कि मेरे बेटों को बार बार ये सताते हैं। दैत्य मेरे सौतेले पुत्र मेरे पुत्रों को बहुत सताते हैं। मुझे एक बलवान पुत्र चाहिए, एक उपेंद्र चाहिए जो मेरे इंद्र की सहायता करे। तो एक दिन कश्यप जी दीदी के आश्रम में, अदिति जी के आश्रम में आ गए। उन्होंने पूछा, कल्याणी तुम ठीक तो है अदिति जी? तुम कुशल से तो हो, तुम्हारे पुत्र कुशल से तो है, बताओ। तो अदिति जी ने कहा, भद्रं विद्वान् ब्रह्मं धर्मस्यास्य जनस्य च त्रिवर्गस्य परं क्षेत्रं गृहमेधिं गृहायि मे।
कि आपकी कृपा से, गौ की कृपा से, धर्म की कृपा से मैं कुशल हूँ प्रभु। आपकी ये दासी कुशल से है। आपने हमारे कल्याण के लिए बहुत से मार्ग बताए हैं। मैं आपकी दासी हूँ और कहती है कि मेरी भलाई के लिए कुछ तो विचार आप करिए प्रभु। मेरे स्वामी, आप मेरी रक्षा करिए। कहती है परे विवासिता साहम मग्ना व्यसन सागरे ऐश्वर्यम श्री स्थानम हृतानि प्रबलैर मम। कह रही है कि हे मेरे स्वामी, मेरे पुत्रों का मेरा सारा ऐश्वर्य, सारा धन मेरी सास के पुत्रों ने, दैत्यों ने लूट लिया। मैं कहां जाऊंगा? आप ऐसा कोई कल्याण करिए, आप ऐसा कोई मार्ग बताइए जिससे हमारा कल्याण हो जाए, जिससे मेरे पुत्रों को हर सारा कुछ फिर मिल जाए। तो अदिति की बात को सुन करके कश्यप जी कहते हैं कि देवी देखो, क्व देहो भौतिकानात्मा क्वचात्मा प्रकृति परः कश्य के पति पुत्राद्या मोह एव हि कारणम्। कश्यप ऋषि ने कहा कि देखो देवी, क्व देह, ये कहा या भौतिक देह? देह क्या है? भौतिक है, पंच तत्वों से बना है ना, तो पांच भौतिक कहते हैं इसको। और आत्मा क्या है? वो आत्मा प्रकृति ही पर, प्रकृति से परे है आत्मा। आत्मा शरीर नहीं है। शरीर पांच भौतिक है, एक न एक दिन इसको समाप्त तो होना ही है, परंतु आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद घन स्वरूप परमात्मा का अंश है। ममैवांशो जीवलोक। भगवान कहते हैं कि यह जो संसार में जीव है मेरा अंश है। श्रीमद् भगवत का 15वां, श्रीमद् भगवत गीता का 15वां अध्याय देखिए। ये जीव समुदाय मेरा अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना। ये सनातन जीव मेरा अंश है, भगवान कह रहे। और कश्यप जी भी यही बता रहे हैं अपनी पत्नी अदिति को, देखो को देहो भौतिक, कहा ये देह भौतिक है और कहा आत्मा प्रकृति से परे है। कौन यहाँ किसका है देवी? कौन किसका पति, कौन किसका पुत्र, कौन किसकी पत्नी? ये माया मात्र है। मोह एवं कारणम, केवल मोह ही इसमें कारण है और कुछ नहीं। मोह के ही कारण व्यक्ति कहता है ये मेरा है। फिर भी यदि देवी तुमको संतान की इच्छा है तो कहते हैं फाल्गुन शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक केवल दूध पी करके पयोव्रत करो। द्वादशाहम पयोव्रतः, 12 दिन तक पयोव्रत करो और भगवान नाम का स्मरण करो तो तुमको एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी जो बलवान होगा, जो उपेंद्र बनेगा, जो तुम्हारे इंद्र की सहायता करेगा। तुम उस प्रभु की शरण में जाओ, वही दे सकते हैं तुमको पुत्र। तो प्रयोव्रत के बारे में बताया और कहा कि श्रीमद् नारायण का नाम तो ओम नमो नारायणाय अष्टाक्षर मंत्र है, इसका जप करो, सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। इत्युक्त्वा सादिति राजन् स्वभर्ता कश्यपेन वै
अन्वतिष्ठव्रतमिदं द्वादशाहं अतन्वृता। तो दीदी जी व्रत कर रही है, पयोभर केवल दूध पीती है बस। और ऐसा नहीं कि दूध पीना है तो हर घंटे में दूध पी रही है, ऐसा नहीं। 24 घंटे में एक बार 1 गिलास दूध पीती है और ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करती है। इस मंत्र का जप करती है और भगवान की ही स्तुति करती है केवल बस। भगवान को मना रही है दीदी जी, अदिति जी भगवान की शरण में। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।